नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि आप लोग यूपी के आने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का खुलकर के समर्थन करेंगे। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। करनाल में किसानों और प्रशासन के बीच बनी है सहमति, मामले की होगी अब न्यायिक जांच, इस दौरान छुट्टी पर रहेंगे एसडीएम, किसानों की हुई है बड़ी जीत। आप लोगों को बताते चले, करनाल में स्थानीय प्रशासन और किसान नेताओं की संयुक्त प्रेस वार्ता में अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने कहा है कि कल की वार्ता सकारात्मक वातावरण में हुई है। आम सहमति से निर्णय हुआ है कि सरकार 28 अगस्त को हुए घटना की हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच करवाएगी। जांच 1 महीने में पूरी होगी। उन्होंने बताया है कि पूर्व एसडीएम आयुष सिन्हा इस दौरान छुट्टी पर रहेंगे। हरियाणा सरकार मृतक किसान सतीश काजल के 2 परिवारजनों को करनाल जिले में डीसी रेट पर सेक्शन पोस्ट पर नौकरी देगी। और वहीं करनाल में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि आज आंदोलन स्थल खाली हो जाएगा। इस पर हमने सभी लोगों की राय भी ले ली है, सभी ने अपनी सहमति जताई है। संयुक्त मोर्चे की बैठक अब यहां पर नहीं, दिल्ली में होगी। दिल्ली का आंदोलन वैसे ही लगातार जारी रहेगा। हमारी तरफ से ये किसानों की बड़ी जीत है, ये यहां पर कहना है गुरनाम सिंह चढ़ूनी का। देख सकते हैं कि खट्टर सरकार किसानों के आगे झुकती हुई नजर आई है और किसानों की मांगों को यहां पर माना है खट्टर सरकार ने। अब पूरे मामले की जांच यहां पर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। एक और बड़ी खबर बताते चलें, किसान आंदोलन पर बैकफुट पर मोदी सरकार अपनों से ही घिरने लगी है। केंद्र सरकार सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी को बनाया है निशाना। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार किसान आंदोलन पर अपनों से भी घिरने लगी है। मोदी सरकार के नियुक्त राज्यपाल से लेकर के बीजेपी नेता तक किसान आंदोलन पर नरमी बरतने की सलाह सरकार को दे रहे हैं। सबका कहना है कि केंद्र सरकार को किसानों की मांगों पर गौर करना चाहिए और उसे उचित मांगों के मुताबिक तीनों ही नए कृषि कानूनों में संशोधन या फिर इनको रद्द करना चाहिए। इसी क्रम में बीजेपी के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी पर ही निशाना साधा है। तो वहीं मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से मोदी सरकार की कड़े शब्दों में आलोचना की है। और वहीं बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहकर के पीएम मोदी की आलोचना की है कि वो चीन की अकड़ के आगे तो झुक रहे हैं लेकिन किसानों की मांगों पर नरम नहीं हो रहे हैं। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि अब अपने ही नेताओं के द्वारा घिरने लगी है मोदी सरकार, और सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक तक किसान आंदोलन को लेकर के मोदी सरकार पर हमलावर हैं। और वहीं वरुण गांधी ने भी किसान आंदोलन का समर्थन पहले ही कर दिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, हरियाणा से दोस्तों खबर है, इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का सीएम पर जोरदार हमला। बोले, हमारे यहां पर नाकारा लोगों को कहा जाता है खट्टर। आप लोगों को बताते चलें, हरियाणा के जींद में 25 सितंबर को होने वाली सम्मान दिवस रैली के निमंत्रण को लेकर के इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला रोहतक पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया है और प्रदेश की भाजपा जेजेपी गठबंधन सरकार पर जबरदस्त हमला किया है। इस दौरान चौटाला ने सीएम मनोहर लाल खट्टर पर एक बार फिर से निशाना साधा है और कहा है कि हमारे यहां नाकारा लोगों को खट्टर कहा जाता है। ये यहां पर देख सकते हैं कि सीएम खट्टर पर जबरदस्त तरीके से बरसे हैं ओम प्रकाश चौटाला। एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को, यूपी में बीजेपी के हर कार्यक्रम का जबरदस्त विरोध करेंगे किसान, नेताओं को दिखाए जाएंगे काले झंडे। राज्य स्तरीय समिति बनाई गई है। आप लोगों को बताते चलें, किसानों ने ऐलान किया है कि वे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के हर कार्यक्रम का विरोध करेंगे। जिले से लेकर के गांव तक बीजेपी नेताओं को काले झंडे दिखाए जाएंगे और उनके कार्यक्रम रोकने के लिए अभियान चलाया जाएगा। यह ऐलान लखनऊ में हुई किसानों की बैठक के बाद किया गया है। बैठक में उत्तर प्रदेश के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की राज्य इकाई के गठन की भी घोषणा की गई है। इस इकाई में किसानों के कुल 85 संगठनों में से एक सदस्य लेकर के 85 सदस्यीय समिति भी बनाई गई है। और वहीं किसान नेताओं ने बताया है कि आंदोलन की रूपरेखा मुख्य रूप से 3
बिंदुओं पर तय की जाएगी। इनमें कृषि कानूनों का विरोध, किसानों की मांगों को पूरा न करने वाली राजनीतिक पार्टी का विरोध और टोल वसूली का विरोध करना मुख्य रहेगा। इसके अलावा स्थानीय मुद्दों को भी इस आंदोलन में जोड़ा जाएगा। समिति ने कहा है कि इस आंदोलन को उत्तराखंड में भी इसी तरह जोर शोर से चलाया जाएगा और बीजेपी के खिलाफ यहां पर प्रचार करेंगे किसान और इनकी सच्चाई जनता के सामने रखेंगे। ये यहां पर किसान नेताओं ने फैसला किया है और कहा है कि जितने भी बीजेपी के कार्यक्रम होंगे, जितनी भी रैलियां होंगी, वहां पर किसान जाएंगे, इन नेताओं का विरोध करेंगे। फिर चाहे वो यहां पर योगी आदित्यनाथ की ही रैली क्यों ना हो, उनको भी काले झंडे दिखाए जाएंगे। ये यहां पर किसानों ने ऐलान किया है। एक और बड़ी खबर बताते चलें। बड़ी खबर दोस्तों किसानों को लेकर के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट 100% किसानों के पक्ष में है। जल्द ही हो सकता है समाधान। आप लोगों को बताते चलें, देश में नए कृषि कानूनों को लेकर के लंबे समय से चले आ रहे किसानों के विरोध प्रदर्शनों का अब जल्द ही समाधान होने की उम्मीद है। विवादास्पद कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित समिति के एक सदस्य ने कहा है कि समिति के द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट 100% किसानों के पक्ष में है और सुप्रीम कोर्ट को अब बिना देरी किए इस मामले पर सुनवाई करनी चाहिए। और वहीं समिति के सदस्य ने कहा है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट जारी होने के साथ पैदा होने वाली कानून व्यवस्था संबंधित स्थिति पर विचार करना होगा, जिसके लिए उन्हें समय की जरूरत होगी। लेकिन इस वजह से इस रिपोर्ट को दरकिनार नहीं कर सकते और इसे नजरअंदाज भी नहीं किया जाना चाहिए। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट पूरी तरीके से यानी कि 100% किसानों के पक्ष में है और जल्द ही इस पूरे मामले की अब सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है सुनवाई और हो सकता है कोई ना कोई समाधान। एक और बड़ी खबर बताते चलें। अल्लाहू अकबर नारे पर बोले हैं राकेश टिकैत, ये देश को तोड़ना चाहते हैं, हम जोड़ना चाहते हैं। मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 9 महीने से भी ज्यादा समय से लगातार जारी है। देश के कई हिस्सों में किसान महापंचायत कर रहे हैं। इस बीच करनाल में किसानों ने जिला मुख्यालय घेर लिया है और अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठ गए हैं। इस पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि करनाल में अब आंदोलन लगातार चलता रहेगा। किसान नेता ने कहा है कि जिस तरह से एक अधिकारी ने किसानों पर बर्बरतापूर्ण अत्याचार किया है वो उचित नहीं ठहराया जा सकता है। धरना ऐसे ही चलता रहेगा और भी तमाम किसान नेता वहां पर मौजूद हैं। आंदोलन तो तब तक वहां से नहीं उठेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। और वहीं अल्लाहू अकबर के नारों को लेकर के राकेश टिकैत ने कहा है कि इन नारों से कोई भी नाराज नहीं है। हाँ, बीजेपी IT सेल के लोग नाराज हो सकते हैं। ये नारे हमारे मीटिंग का हिस्सा रहे हैं। टिकैत साहब के समय से ये नारे लगते आए हैं। ये लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं और हम जोड़ने की बात करते हैं। इन लोगों की नफरत की राजनीति को हम लोग अब चलने नहीं देंगे। ये यहाँ पर दो टूक कहना है राकेश टिकैत का। एक और बड़ी खबर बताते चलें। युवा हल्ला बोल, प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मनाएगा जुमला दिवस। जी हां दोस्तों, युवाओं के लिए रोजगार की मांग उठाने वाले एक राष्ट्रीय युवा आंदोलन युवा हल्ला बोल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी कि 17 सितंबर को जुमला दिवस मनाने की घोषणा की है। इसके तहत युवा सोशल मीडिया पर तो अभियान चलाएंगे ही, अलग अलग क्षेत्रों में रैली भी निकालेंगे। युवाओं की ऐसी घोषणा के बीच ही रिपोर्ट आई है कि बीजेपी मोदी के जन्मदिन पर 3 हफ्ते तक थैंक यू मोदी जी का प्रचार करेगी और इसके तहत कई कार्यक्रम करेगी। यानी कि एक तरफ बीजेपी 3 हफ्ते तक प्रधानमंत्री मोदी की छवि चमकाने वाले कार्यक्रम करेगी और वहीं दूसरी तरफ बेरोजगार युवा का आंदोलन मोदी सरकार की सच्चाई को उजागर करेगा और इसलिए इसका नाम जुमला दिवस रखा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से पीएम मोदी के जन्मदिन पर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और इस दिन को जुमला दिवस के तौर पर मनाया जाएगा बेरोजगार युवाओं की तरफ से। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस ने यूपी में फूंका है चुनावी बिगुल, प्रतिज्ञा यात्रा निकाल करके उजागर की जाएंगी योगी सरकार की नाकामियां। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस ने तय किया है कि विधानसभा चुनाव के क्रम में पार्टी पूरे राज्य में हम वचन निभाएंगे नाम से कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा निकालेगी। इस यात्रा से पार्टी जहां उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार की वादा खिलाफी को उजागर करेगी और वहीं 2022 के लिए कांग्रेस को विकल्प के तौर पर सामने रखेगी। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं इस समय की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNDVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।